एक्सरसाइज चल रही है 6.3। एक्सरसाइज 6.3 चल रही है और इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें पढ़ना है इसका छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से है कि इसमें एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC में ये D और ये पॉइंट E है। इसको यहां से मिला दिया गया है और उसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है। इसमें सर्वांग सम दिया है त्रिभुज ACD के। तो दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये चित्र दिया गया है और त्रिभुज ABE सर्वांग सम है ACD के, तो हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने हैं। ADE ये वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज, और ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज दोनों को समरूप दिखाना है। और दिया है ABE ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ABE ये हो गया। और इधर का ACD इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज है ACD। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम के बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनकी संगत भुजाएं बराबर हो या उनके संगत कोण बराबर हो। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो प्रूव करेंगे सिद्ध। क्योंकि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो इसका मतलब है इसके सभी अंग बराबर होंगे। तो क्या होगा, AB बराबर हो जाएगा AC के, ये दोनों आपस में बराबर। ये सर्वांग सम की कंडीशन है, लेकिन प्रूव करना है समरूप। तो सर्वांग सम में संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से देखो AB AC के बराबर होगा, AB और AC बराबर। इसी प्रकार AE AD के बराबर, AE AD के बराबर, AE बराबर AD, और ये BE इसके बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं, यानी ये AB AC के बराबर हो गया और AE AD के बराबर हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा पलट कर लिख देते हैं, जैसे AE, या इसको नीचे लिख लेते हैं कि AC बराबर, ये AC बराबर है AD के। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो जब हम बराबर को बराबर से भाग करेंगे तो अनुपात बराबर होगा। इस बात को समझ लो। जैसे ये है 4 तो ये भी होगा 4, ये अगर 8 है तो ये भी तो 8 ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर हमने इसको 8 माना है तो ये भी तो 8 ही होगा। और इन दोनों को भाग कर लो, 4/8 बराबर, इधर भी तो 4/8 ही होगा। यानी बराबर को जब बराबर से भाग करते हैं तो अनुपात
बराबर ही आता है। तो हम इसको लिख देंगे समीकरण 1 और इसको 2, भाग कर लेंगे समीकरण 1/2। तो इधर AE बटे AC और इधर AD बटे AB, और हमें इस त्रिभुज को ADE और ABC समरूप दिखाने हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी AD बटे AB, AD बटे AB और इधर AE बटे AC, AE बटे AC अनुपात बराबर। और ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में है, कॉमन है, कोण A बराबर कोण A, ये कॉमन। तो ये वाली कंडीशन तो हमें मिल गई, AE बटे AC, AE बटे AC, AD बटे AB, ये हो गया। और कोण A बराबर कोण A, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर और एक कोण बराबर। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के बाई SAS सिमिलैरिटी। तो SAS समरूपता से ये दोनों समरूप सिद्ध हो गए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, यानी इसमें भी आकृति दी है। इसमें इस प्रकार से ये कोण 90, ये वाला भी कोण 90, ये त्रिभुज है ABC और ये पॉइंट है P और ये वाला है D और ये पॉइंट है E। तो ये शीर्ष लंब है। तो अब इसमें हमें दिखाना है, पहले भाग में दिखाना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। दूसरे भाग में दिखाना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तीसरे भाग में दिखाना है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। और चौथे भाग में दिखाना है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ये 4 भाग हैं, मैं इसके ये चारों भाग करते हैं हम लोग। तो पहले AEP जो भी समरूप दिखाने हैं, जो दो त्रिभुज समरूप दिखाने हैं, पहले उनको हम चित्र में देख लेते हैं। ये AEP ये वाला त्रिभुज और CDP ये वाला त्रिभुज। तो ये दोनों हमें समरूप दिखाने हैं। तो दो त्रिभुजों को समरूप हम या तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाएं, या दो कोण, या दो भुजाओं का अनुपात एक कोण। तो यहाँ पर हम कोण के कॉन्सेप्ट से इनको दिखा देंगे। जो त्रिभुज दिखाने हैं उसको ही ले लेते हैं। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ये कोण 90 है। अगर ये इधर का 90 है तो ये भी तो 90 होगा। तो इसका मतलब है हम इसका नाम रख देते हैं 1 और इसका रख दें 2। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर? क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। फिर इधर आ जाओ, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये वाला कोण इस त्रिभुज में है, ये वाला इस त्रिभुज में है। इसको 3 मान लो, इसको 4। तो कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहां लिख देंगे ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो त्रिभुजों के अगर
दो कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये पहला भाग सिद्ध हो गया। इस प्रकार त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। कौन सी समरूपता? डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता से। तो इस प्रकार ये पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ दूसरे में। अब इसको हटा देते हैं। इसमें ABD, अब ABD देख लो, ABD। अब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की। CBE, CBE ये वाला त्रिभुज। तो इन दोनों को दिखाना है समरूप। चलो दूसरे भाग के लिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में चेक कर लेते हैं इसमें क्या समान होगा। तो ये वाला कोण 90 है, तो ये इधर का भी 90 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 5, और इस त्रिभुज में ये 90 दिया है, इसको मान लेते हैं 6। तो कोण 5 और कोण 6 बराबर। और कोण B इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, यानी कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 6 बराबर 90 अंश, इसीलिए बराबर है। और कोण B ये कॉमन है। तो दो कोण बराबर मिल गए तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस प्रकार त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के वाई डबल ए समरूपता। ठीक, तो दो भाग हो गए। अब आ जाए तीसरे भाग की ओर। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब AEP, और ADB, ठीक। तो इसमें चल त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में चलो देखो AEP इसमें ये कोण 90 अंश का है, ये कोण 2 90 अंश का है, इसका कोण 2। और ADB में ये कोण 5, ये भी 90 अंश का है। तो ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। फिर आ जाओ AEP में, ये वाला ADB। तो अब इसमें ये वाला कोण दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो AEP इसमें भी ये वाला कोण है, ABD इसमें भी ये वाला कोण है। तो इसका मतलब है कोण A बराबर कोण A, ये बराबर है, ये कॉमन है। तो दो कोण इन दोनों में भी बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के डबल A समरूपता से, डबल A समरूपता से। अब लास्ट वाला पार्ट बचा है, अब इसको भी हल कर लेते हैं, इसको मिटा दें। लास्ट में क्या है? त्रिभुज, फोर्थ पार्ट, त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, चलो इसको भी देख लेते हैं। PDC ये वाला त्रिभुज, BEC ये वाला। तो इस त्रिभुज में ये कोण 90 अंश का है, यानी कोण 6। और इस वाले त्रिभुज में ये कोण 1, ये दोनों बराबर हो जाएंगे 90 अंश के। और ये C, ये कोण C दोनों में उभयनिष्ठ। कोण C को हम यहाँ पर लिख देते हैं, 6 तक हो गया, इसको हम 7 लिख देते हैं। यहाँ पर इसको हम 7 मान लेते हैं और इसको 8।
क्योंकि इसमें जो कोण ए लिखा है, कोण ए पूरा हो जाएगा। कोण ए हम यहाँ पर लेंगे 7, जो कोण 7 है वो कॉमन है, ठीक। और इसको हम 8 लिख देंगे इस कोण को। तो कोण 8 बराबर कोण 8, क्योंकि ये कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के AA समरूपता से। तो इस प्रकार इसका ये 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है।